नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम नीट को लेकर चर्चा करते हैं। आखिर में ऐसे कौन से कारण हैं तो नीट पेपर लीक हो जाता है और इसके अपराधियों को फांसी नहीं लगती। विपक्ष मांग कर रहा है कि नीट की पेपर को लीक करने वालों को फांसी मिले। उनका आरोप है भारत सरकार उनको बचा रही है, नरेंद्र मोदी उनको बचा रहे हैं। तो आज इस पर चर्चा करेंगे कि एनटीए की क्या कमी है और विपक्ष को अपराधियों को फांसी तक पहुंचाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि उनको फांसी मिल सके। सबसे पहले चर्चा करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, एनटीए की। एनटीए परीक्षा लेती है नीट की, वो ही पेपरों का चयन करती है। और आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आप नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, जो आप रिजर्व में पेपर रखते हैं, एक पेपर रिजर्व में होता है, एक पेपर को आप प्रकाशित करते हैं, एग्जाम के लिए देते हैं, पर आपके दोनों ही पेपर लीक हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी पहला जो मैं रीजन मानता हूं उसमें यह है कि जो अध्यापक की एक मर्यादा थी, एक उसका सिद्धांत था, जो उसका कर्तव्य था, वो अब धीरे धीरे विमुख हो रहा है। जो एग्जाम के लिए पेपर बनाने वाले लोग थे, उनका ही नाम संलिप्त हो रहा है पेपर लीक करने में। तो क्या मतलब हुआ? उनको पैसा चाहिए, मान सम्मान गरिमा का कोई महत्व नहीं रहा। उनको इस बात की भी परवाह नहीं है कि करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, पूरे विश्व में भारत की बदनामी होगी कि यहाँ पेपर आउट होते हैं। और ये प्रचलन करीब पिछले 5 साल से ज्यादा हो गया। दूसरे, मानव हर व्यक्ति में, मानवता में, माँ बापों के अंदर, गार्जियनों के अंदर हमें एक बात सुनने को मिलती है, मेरे बेटे का कैसे भी काम हो जाए। तो हम प्रत्येक भारतवासियों की, नागरिकों की जिम्मेदारी है एक कैसे भी शब्द को डिक्शनरी में से हटाएं, बोलने में से हटाएं, अपनी मानसिकता में से हटाएं। मेरा काम कैसे भी हो जाए। अब कैसे भी हो जाए, उसमें तो आप रिश्वत भी दोगे, उसमें आप बेईमानी भी करोगे, उसमें आप पेपर भी खरीदोगे, आप अपराधी लोगों से मिलोगे भी, जो ऐसे साजिश रचते हैं वहां तक पहुंचोगे भी। तो कितनी मेहनत करते हो आप, और इससे मिलता क्या है? एक दिन तो पोल खुलती है, आपके बच्चे जेल जाते हैं, जो ऐसे काम करते हैं वो जेल जाते हैं, देश की बदनामी होती है, राज्य की बदनामी होती है। तो सबसे पहला सबक लेना है माता पिताओं को कि कैसे भी हमारा बच्चा नौकरी लग जाए, इस कैसे भी शब्द को हटाना पड़ेगा। योग्यता के आधार पर हमारे बच्चों का चयन हो, ये माता पिताओं का सपना होना चाहिए। हमारे माता पिताओं का ये सपना नहीं होना चाहिए कि जुगाड़ करके, पैसा देकर, साठ गांठ करके बच्चों को नौकरी पे चढ़ा दे। जब वो माता पिताओं की ऐसी हालत देखता है तो उसकी मानसिकता भी ऐसी बनती है। फिर वो कैसे ही काम करता है, उसका मकसद भी कैसे ही पैसा कमाना होता है कि मैं पैसे कैसे ही कमाऊं, कैसे भी कमाऊं, पैसा कमाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कैसे भी करके मुझे नौकरी दी है। किसी के हाथ जोड़ने पड़े हो, पैर पकड़ने पड़े हो, किसी अपराधी से साठ गांठ करना पड़ा हो, पैसा देना पड़ा हो, तो ये जब तक पहला जो इसकी शुरुआत है हम प्रत्येक व्यक्ति को करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके ऊपर भी इसकी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कहता कि अध्यापक अच्छे नहीं है, बहुत से अध्यापक अच्छे हैं। शिक्षा विभाग में अभी भी बहुत से लोग, अधिकांश लोग, तो जो गंदे लोग हैं वो अच्छे लोगों के ऊपर कालिक पोत देते हैं।
गंदे लोगों की संख्या होती बहुत कम है। आपने बहुत अच्छा शर्ट पहन रखा है, लेकिन अगर एक काला स्पॉट उस पर लग गया तो वो सबसे अलग दिखेगा और पूरी सफेद शर्ट का महत्व को कम कर देगा। वही काम ये पेपर लीक कराने वाले, पेपर बनाने वाले और पेपर बनाने वालों का अपराधियों से सांठ-गांठ होना या लीक करना जैसे कृत्य करके जो अच्छे लोग हैं उनकी छवि को धूमिल करते हैं। तो इसके लिए भी जितने भी विद्वान जन हैं जो पेपर बनाने का काम करते हैं, जो अपनी योग्यता के लिए पहचाने जाते हैं, उनको इस भ्रम जाल से, इस माया जाल से, इस आपराधिक जाल से दूर होना चाहिए। उनको तय कर लेना चाहिए हम इस जाल में नहीं फंसना। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये पेपर लीक का सिस्टम चलता रहेगा और विपक्ष सरकारों को कोसती रहेगी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नीट की एग्जाम से लाखों लोगों का भविष्य खराब हो गया। इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है और सरकार को चाहिए कि इस तरह के अपराध करने वालों को फांसी दे। बहुत शानदार विपक्ष का सुझाव है, विपक्ष की बहुत अच्छी मांग है। मैं विपक्ष को एक बात कहता हूं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या आप कहकर या आरोप लगाकर ही काम खत्म करना चाहते हैं या कुछ करके दिखाना चाहते हैं? भाई कुछ करके दिखाओ। आपको समझ नहीं है कि क्या करें तो टिप्स मैं आपको दे सकता हूं। फांसी भी लगेगी, पेपर लीक भी रुकेगा, लेकिन आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। जब तक आप इसमें कुछ करके नहीं दिखाओगे, लोगों को साथ लेकर नहीं दिखाओगे, तब तक आपकी बात को कोई नहीं मानता। आज हालात क्या रही विपक्ष की, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, पत्रकारों से वार्ता करके, स्टूडियो में बैठकर, स्टूडियो में वार्ता करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर देते हैं। आरोप लगाए, चार कागज दिखाए और खेल खत्म। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये तो हो जाएगा कि आपकी चर्चा हो गई, आप मीडिया में आके बोल गए, सोशल मीडिया में आप चल गए। कई प्रवक्ता पार्टियों के ऐसे होते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हाथ ऊंचे कर करके, बाहों छड़ा छड़ा के। उस समय तो बहुत वाहवाही होती है, बाद में पता पड़ता है उन्होंने पार्टियों को निपटा दिया। बड़े बड़े भाषण करके, अनर्गल गलत बातें करके, देश अहित की बात करके, और वो पार्टी को डुबो देते हैं। मुझे एक सलाह है, मैं एक सलाह दे रहा हूं कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी, आम आदमी पार्टी को भी, टीएमसी को भी, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको एक सलाह है, आप सामूहिक रूप से आमरण अनशन करो कि जब तक पेपर लीक करने वालों को फांसी नहीं लगेगी हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 1,00,000-2 लाख लोग बैठ जाओ आमरण अनशन पर। ऐसी जगह देख लो जहां छाया हो, छाया की व्यवस्था करा लो। अच्छा चलो, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इतने लोग आपको तैयार होंगे तो और कम काम करते। बिल्कुल छोटा से छोटा काम बता देता हूं, उन लोगों को शामिल करो जो इस समय बिल्कुल फ्री है। अभी लोकसभा नहीं चल रही तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी फ्री, अरविंद केजरीवाल फ्री, वो मुख्यमंत्री नहीं कहीं के, दिग्विजय सिंह फ्री, तेजस्वी यादव फ्री, ममता बनर्जी फ्री, अशोक गहलोत फ्री, सचिन पायलट फ्री। तेलंगाना के जो नेता है स्टालिन वो भी फ्री। तो जिन राज्यों से आप फ्री हो गए, जहां वो मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, आपको करना क्या है? आप 150 जो लोग, सभी पार्टियों के जो धुरंधर हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हैं, चाहे शरद पवार है, इन सबको लेकर आप राजघाट पर आमरण अनशन पे बैठ जाओ। 50 लोग बैठ जाओ और ये तय कर लो कि जब तक अपराधियों को फांसी नहीं लगेगी तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। देखो कैसे निर्णय नहीं होता, जनता आपके साथ कैसे नहीं लगती। अरे 10-15 दिन में तो पूरी मीडिया आपकी तरफ चल जाएगी और अपराधियों के हाथ पैर फूल जाएंगे, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो,
चाहे वो शिक्षक हो, चाहे एग्जाम में फर्जीवाड़ा करने वाले दलाल हो, कुछ भी हो, सबके हाथ पैर फूल जाएंगे। और आपको भी पता पड़ जाएगा कि कितने लोग आमरण अनशन के लिए आ रहे हैं, कितने लोग आपके साथ बैठ रहे हैं, और आप में कितनी ताकत है सत्याग्रह करने की। ये लोकतांत्रिक परंपरा है। आप करो ना, आगे आइए ना, सब लोग आपका साथ देंगे, मैं भी साथ दूंगा। हम भी जोर शोर से बात उठाएंगे कि भाई अब क्या ये मर जाएंगे तभी आप उनको फांसी दोगे क्या? आप अपराधियों को फांसी दो, नहीं तो देखो 50 लोग मरने को तैयार हो रहे हैं। 50 लोगों को तेरे को फांसी नहीं देनी पड़ेगी और आपका पेपर लीक का सिस्टम खत्म हो जाएगा। लोगों में लगेगा कि विपक्ष ने क्या बात है, कहा ही नहीं है, कुछ करके दिखाया है। वास्तव में इनके मन में लोगों के प्रति पीड़ा है, दर्द है, और जब आपका दर्द छलकेगा, आप उसके लिए आमरण अनशन करोगे, आप उसके लिए एक एक दिन आपका जब भारी होगा, तब पूरे विश्व में आपकी चर्चा होगी और अपराधियों के हाथ पैर बंधेंगे, जेल जाएंगे, फांसी लगेगी। लेकिन कहकर अगर हम अपना कर्तव्य की तीसरी कर ले, कोई भी नेता मरने को तैयार नहीं हो, आमरण अनशन करने को तैयार नहीं हो, आंदोलन करने को तैयार नहीं हो, केवल बयानबाजी करके नेता अपने आप को जिंदा रखना चाहे, तो अब आपकी पार पड़ेगी नहीं। देख लिया आपने पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल को देख लिया, मुझे इस जन्म में कोई नहीं हरा सकता, हार गए, इसी जन्म में हार गए। और ऐसे हारे कि कई महीनों तक तो आवाज नहीं निकली मुंह से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगी। अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो क्या? आप आपने तो पद छोड़ा नहीं, अब तो आप वहीं बैठ सीएमआर में जाते होंगे, सीएमओ में रहते होंगे, अब तो आप सारे आपके आदेश चल रहे होंगे। ऐसी कैसी बातें करते हैं कि नेता भूल गए कि पढ़ा लिखा देश हो गया, ये जागरूक देश है। जब तक आप कुछ कर नहीं बताओगे, बयानबाजी करते रहोगे, तो इसका प्रभाव कहीं भी पड़ने वाला नहीं है। कि इतना प्रभाव पड़ने वाला है, आप अपने आप को प्रचारित कर सकते हो, अपने आप को आत्म मंथन का आप मुक्त हो सकते हो। इसके ज्यादा किसी का भी भला नहीं होगा। भला करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और तभी आपकी चमक आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।